हेलो दोस्तों, आपका एडमा परिवार में मैं देशांजन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर 14वां चल रहा है मध्य प्रदेश की नदियाँ में। हमने इसके पहले 2 लेक्चर मध्य प्रदेश की नदियों में डाल चुका हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में हमने नर्मदा नदी और दूसरे लेक्चर में हमने चंबल, सोन नदी को पढ़ा है और ताप्ती नदी को। आज हम उसके आगे ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और ये आशा है नदियों का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम जलप्रपात वाला पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को मध्य प्रदेश की नदियों में। आज हम बेतवा नदी से स्टार्ट करते हैं। इसका वर्णन कादम्बरी के मेघदूत में मिलता है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। कालिदास की रचना में किसमें मिलता है? मेघदूत में इसका वर्णन मिलता है, बेतवा नदी का वर्णन मिलता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि जिस तरह गंगा नदी प्रदूषित है, वैसे ही ये नदी भी प्रदूषित है। तो प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश की, इधर एक क्वेश्चन और बनता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोला जाएगा? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है ना? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोला जाता है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? बेतवा नदी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है? मध्य प्रदेश और किस प्रदेश की? उत्तर माने 2 प्रदेशों से होकर बहती है, एक मध्य प्रदेश से और दूसरा उत्तर प्रदेश से। देवगढ़ इसी नदी के किनारे स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में छपेगा। ठीक है ना? तो देवगढ़ क्या है, किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे। और यहाँ पर कौन सी, इसको क्या बोला जाता है? इसे बेतवा का आइसलैंड बोला जाता है। अब हम इसके उद्गम की बात किया जाए, माने कहाँ से ये निकलती है, तो रायसेन के कुमड़ा गांव से। रायसेन के कुमड़ा गांव से निकलती है और गिरती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हुई सीमा बनाती है। दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा है। लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर और एमपी में अकेले 380 किलोमीटर बहती है। राज्यों में कौन कौन से भालकुंड जलप्रपात बनाती है? सहायक नदी की बात करें तो बीना, धसान, गंज और जामनी नदी हैं। निर्मित परियोजना की बात करें तो राजघाट परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे क्या बोला जाता है? लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और निर्मित जलप्रपात कौन सा है? भालकुंड जलप्रपात, जो कि इधर लिखा है ना? और कौन सी राज्य में बहती है? ये राज्य है तो मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है। और ये जो भालकुंड है वो कहाँ पर है? सागर में स्थित है। ये आप बेतवा नदी देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए बेतवा नदी, ये रायसेन से सबसे पहले यहाँ से निकल रही है। फिर यहाँ से निकलते हुए यहाँ इसके बीच कौन सा पड़ता है? सांची इसके किनारे पड़ता है। विदिशा इसके किनारे पड़ता है। देखिए अशोकनगर इसके किनारे पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? झांसी इसके किनारे पड़ रहा है, ओरछा इसके किनारे पड़ता है। ठीक है ना? महोबा पड़ता है, बांदा पड़ता है, वो जलौना पड़ता है। और बांदा फिर हमीरपुर में जाके ये मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको सांची याद रखना और ओरछा। ओरछा हर बार पूछा जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी जितने इंपॉर्टेंट लगाएंगे उतने हैं। और सांची भी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों को तो याद ही रखिएगा कि सांची बेतवा नदी के किनारे पड़ता है, ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है ना? अब इधर पर जो सागर है, सागर के थोड़ा में कौन सा है? भालकुंड जलप्रपात है। ठीक है ना? भालकुंड जलप्रपात। और विदिशा में कौन है? अशोक सागर परियोजना चल रही है। इसी को हलाली या कत्ल की नदी जलाशय के पहले कहा जाता था। इधर पर कौन सी नदी आके मिल रही? देखिए बेस नदी आके मिल रही है। यहाँ पे ललितपुर, धसान नदी ललितपुर से आते हुए मिल रही है बेतवा नदी से। ठीक है ना? और जामनी नदी भी आके इससे मिल रही है। और यहाँ से ग्वालियर है। ठीक है ना? तो ये कुछ नर्मदा नदी का आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। वो सॉरी, नर्मदा बोल दी, बेतवा नदी का आपको एक ग्राफ दिखाया गया है कि बेतवा नदी किस तरह बह रही है और कहाँ जाके गिर रही है। इसके किनारे कौन कौन से जिले मिलते हैं और कौन कौन से बांध हैं।
अब देखिए, जो हमने अभी तक नदियाँ पढ़ी हैं, उनको आपको एक टेबल के माध्यम से जो क्वेश्चन बनते हैं मेन, वो आपको इधर बता देता हूँ। सबसे पहले नर्मदा नदी की लंबाई पूछता है। देखिए, सबसे लंबाई हर नदी की पूछता है, ठीक है ना? तो लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अंदर पूछता है तो 1077 किलोमीटर। उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और गिरती कहाँ है? गुजरात के भड़ोस के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी की बात की जाए तो 965 किलोमीटर लंबाई है। एमपी के अंदर 320 किलोमीटर है। सिगार चोटी जानापाव के बांचू बिंदु से निकलती है और यमुना नदी में ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। सोन नदी की बात की जाए तो 784 किलोमीटर है। 509 एमपी के अंदर है। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। पटना के पास गंगा में नदी में मिल जाती है। ताप्ती नदी की बात की जाए तो 724 किलोमीटर है। 279 किलोमीटर एमपी के अंदर बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। बेतवा नदी की बात की जाए तो 480 किलोमीटर चलती, 380 किलोमीटर कहाँ है? एमपी के अंदर है, रायसेन के कुमरा गांव से। और यमुना नदी के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिल जाती है। ये कुछ नदियाँ थी दोस्तों, जो आपको इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आपके इससे ही हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम एमपीपीएससी को छोड़ दें तो सभी एग्जामों में अधिकतर इतने में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो संविदा का हो, कोई भी एग्जाम होगा, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी के ऑल गवर्नमेंट। हाँ, एमपीपीएससी में थोड़े टफ क्वेश्चन या थोड़ा डीप पूछे जाते हैं, तो वो हम उसको भी कर लिए हैं डिटेल में। बाकी के आप अन्य एग्जामों के लिए इतना भी देख लेंगे तो बहुत है। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। अब हम क्षिप्रा नदी की बात करते हैं। ये कुछ छोटी नदियां हैं जिनको हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना है। तो सबसे पहले क्षिप्रा नदी की बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में पड़ता है, क्षिप्रा नदी में। त्रिवेणी घाट क्षिप्रा नदी में। राम घाट, गऊ घाट, दत्त अखाड़ा, चिंतामन गणेश, नरसिंह घाट, सिंहवट, भरथरी गुफा, काल भैरव मंदिर, कालिया देह, संदीपनी आश्रम और राम जनार्दन मंदिर पड़ता है। 12 पर्चों के 85 हस्त महाकुंभ मेले का आयोजन यहाँ पर होता है। हर 12 वर्ष में क्या होता है? इस दफा महाकुंभ मेला होता है। अब हम केन नदी की बात करें तो केन नदी जो है पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है। ये देखिए, इधर मध्य प्रदेश दिख रहा है, ये पन्ना और छतरपुर है, यहीं से ये केन नदी निकलती है। तो केन नदी क्या होती है? पन्ना और छतरपुर के नदी के सीमा बनाती है। सहायक नदी कौन कौन है? सोनार, बेबास, वगेरी, वाना, उर्मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्मिल पूछा जाता है कि नदी किसकी है। और श्यामरी। और ये पांडव जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांडव जलप्रपात किस नदी में है? तो ये केन नदी में है। सजन नामक बहुमूल पत्थर ही पाया जाता है। बस सिमरी नदी के संगम पर गंगऊ बांध और बरियापुर बांध निर्मित है। अब इधर देखिए, नदियां हैं, उनकी लंबाई, उद्गम, कहाँ गिरती हैं और उनमें कौन कौन से बांध और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले गंभीर, ये सब छोटी नदियां हैं, इनको ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, इनकी पूछ सकती है कहाँ से होती है और कहाँ गिरती है और कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पूछा जाता है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले गंभीर नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है, माहिदपुर के पास क्षिप्रा नदी में मिल जाती है। बेरछा और वदगन बांध है इसमें। बदरखा जो बांध से निर्मित विशाल जलाशय यशवंत सागर के नाम से जाना जाता है। ये कितने है? आपने यशवंत सागर भी सुना होगा, तो ये कौन सी है? गंभीर नदी में है। फिर काली सिंध की बात की जाए तो 461 150 एमपी के अंदर बहती है और टोटल 461 किलोमीटर। देवास के वागनी से निकलती है, राजस्थान में चंबल में मिल जाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। केन की बात की जाए तो कैमूर पर्वतमाला के बीच मुवार गांव से निकलती है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें कौन सा है? क्या स्नेह जलप्रपात है, स्नेह जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहती है। पुराणों में इसे सूक्तामती और कर्णवती कहा जा गया है। वेन गंगा की बात की जाए तो 570 किलोमीटर बहती है, सिमनी के प्रतापपुरा से निकलती है और महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसकी सहायक नदियाँ कानन है, छिंदवाड़ा, पेंच छिंदवाड़ा, बावनथड़ी, बालाघाट। और महाराष्ट्र में वेन गंगा तथा वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता कहते हैं। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसे ही क्या कहा जाता है? संगम
कहा जाता है। और यहाँ पर ये संगम होता है किन किन नदियों का, वेनगंगा और वर्धा नदी का। एक आ रही है ये वेनगंगा और इधर आ रही है वर्धा नदी। जहाँ इन दोनों का संगम हुआ है, ये दोनों मिली उसे संगम कहे हैं। और इसी को क्या के नाम से जाना जाता है, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। टोंस नदी की बात किया तो माईहर सतना के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। सिंध की बात की जाए तो 470 किलोमीटर कुल लंबाई है, जिसमें से मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है, 461 किलोमीटर है। विदिशा से उद्गम होता है, उत्तर प्रदेश के अटावा के पास चंबल नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। गुना जिले को दो भागों में विभाजित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुना जिले को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित कर रही है, सिंध नदी विभाजित कर रही है। तवा नदी की बात करें, 172 किलोमीटर की कुल लंबाई है। पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। होशंगाबाद के पास इटारसी में नर्मदा नदी में मिल जाती है। दीपल, मालिनी और सुखवाता इसकी सहायक नदी हैं। तवा नदी होशंगाबाद के पास तवा सेतु या महात्मा गांधी सेतु निर्मित करती है। पूछ सकता है किस नदी पे है, जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबा पुल है। और जिस सब मध्य प्रदेश का कौन सा है, ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पे है, तो तवा नदी में है। दशेश, अप्सरा और बीफाल जमुना रजत जलप्रपात स्थित हैं। क्षिप्रा नदी 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इंदौर के पास काकड़ी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। मंदसौर में चंबल नदी में गिरती है। उज्जैनी गांव से नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना प्रारंभ की गई है 29 नवंबर 2012। लाल की आडवाणी ने फरवरी 2014 में ये परियोजना पूरी हो गई है। पार्वती सीहोर से निकलती है और चंबल नदी में श्योपुर के पास जाके मिल जाती है। माही नदी की बात की जाए तो धार के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में 3 राज्यों से होकर बहती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो माही नदी है वो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको पता है ये मध्य प्रदेश है, मान लीजिए मध्य प्रदेश को कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। और माही नदी ये ऐसे कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए बहती है। ये कुछ नदियां हैं। देखिए टोंस नदी ये सतना है, ये आपको मैप में दिखाई देती है जिससे याद रहे। विदिशा से कौन सी है, सिंध नदी। सीहोर से कौन सी निकलती है, पार्वती नदी। इंदौर से कौन सी है, क्षिप्रा नदी। देवास से कौन सी है, काली सिंध, सीता माता का प्राचीन मंदिर है देवास में। धार से माही नदी और सिवनी से वेनगंगा नदी निकलती है। देखिए कुछ दोस्तों यहाँ पर मैंने टेबल के फॉर्म में कुछ पॉइंट दिए हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सक्का नदी, चिंकी परियोजना प्रस्तावित है और संगनेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। सीतारेवा नदी में सावल खेड़ा बांध निर्माणाधीन है जो कि छिंदवाड़ा में है। देखिए कुछ प्रदेश और नर्मदी है जो 3 राज्यों से होकर बहती है। एक नर्मदा, चंबल और बेतवा। नर्मदा, चंबल और बेतवा नदी जो है जो 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से बह रही हैं। देखिए संगम कुछ हम आपको बता देते हैं जो कि बेनगंगा और वर्धा का प्राणहिता संगम कहलाता है और नर्मदा और बरना का रायसेन में संगम होता है। इधर पर कुछ देखिए जीवन रेखा की बात की जाए तो भारत की हृदय रेखा, नर्मदा नदी को जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की भारत की हृदय रेखा कहते हैं और भारत की, ठीक है ना, और शिव की पुत्री बोला जाता है। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोली जाती है। बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा बोली जाती है। वेनगंगा सिवनी जिले की जीवन रेखा बोली जाती है। और कुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा की जीवन रेखा बोली जाती है। यदि हम बेतवा नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है और कत्ल की नदी भी बोली जाती है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा बोला जाता है और ताप्ती को सूर्य की पुत्री और गर्म जल वाली नदी बोली जाती। तो ये कुछ टेबल है दोस्तों जो कि इससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की नदियां तथा उनके नाम
आपको एक टेबल बना के पूरे दे दी गई है। चंबल की चर्मवती, धर्मावती, कामधेनु, रतिदेव की कीर्ति, क्षिप्रा की पूर्णा, साइना, पापहरणी, मोक्षदायिनी, अवंती, अमृत समना, जड़हनी, कनक श्रृंगा, पिलोक्य, बेतवा को बेतवती, शिव की पुत्री वेश, विंध्यावती, केन, सुक्तिमती, दीर्घवती, कर्णवती, श्रेवेणी, केनासोन, नंद, सोन, सोन पालिका, सुवर्ण, सोनभद्र, नर्मदा को मेकल सुता, साखरी, सामोदेवी, रेवा, ठीक है ना, ताप्ती को सूर्य की पुत्री, और वैनगंगा को बेवा और बैना भी कहा जाता है। ये आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट वीडियो को आप पोस्ट करके इसको पूरे को लिख लीजिएगा। ये नदी कौन कहाँ से निकल रही है आपको मैप में दिखाया गया है। ये आपको मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा होगा। सबसे पहले हम बात करें यदि नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, इसमें नर्मदा नदी नहीं बनी है, लेकिन यहाँ से अनूपपुर से निकलते हुए बहती है और ये नर्मदा नदी जाके यहाँ पर गिर जाती है। यदि हम ताप्ती नदी की बात किया जाए तो ये मुल्ताई के निकट से ये निकल रही है, यहाँ पर पारसडोई बांध है और ये जाते हुए, तो ये आप पूरे मैप का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको हर नदी के यहाँ पर उद्गम स्थान बताया गया है। दोस्तों आज ये हमारा नदियों वाला चैप्टर खत्म हो गया है। हम नेक्स्ट में आप इससे सिंचाई परियोजना ये सब पढ़ेंगे। दोस्तों आप यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यदि आप डेली करेंट अफेयर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यदि आप करेंट अफेयर को रील के माध्यम से, माने 1 मिनट में पूरी दिन भर की खबर जानना चाहते हैं, वो सवेरे आपको ये डेली 7 से 8 बजे सुबह अपडेट कर दिया जाता है। यदि आप इसको चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक में भी फॉलो करें। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। यदि आपको में इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को ये शेयर करें और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें ऊर्जावान बनाता है और नए वीडियो बनाने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।